नमस्कार दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करते हैं वायुमंडल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो देखते हैं, पहला प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल का स्थायी तत्व क्या है? तो वायुमंडल का स्थायी तत्व है जल वाष्प। अगला प्रश्न है, वायुमंडल किसके द्वारा गर्म होता है? पृथ्वी का वायुमंडल किसके द्वारा गर्म होता है? तो विकिरण के द्वारा पृथ्वी का वायुमंडल गर्म हो जाता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में कौन सी अक्रिय गैस सबसे अधिक है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक अक्रिय गैस ऑर्गन गैस होती है। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको CO2 बोलते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी मानी जाती है। सूर्य की तीव्र किरणों से झुलसने में कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? प्रश्न है, सूर्य की तीव्र किरणों से झुलसने में कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? तो ओजोन परत। ओजोन परत हमारी सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। अगला प्रश्न है, भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भूवायुमंडल में तापमान वृद्धि की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितने प्रतिशत है? तो वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन की मात्रा है। अगला प्रश्न है, क्षोभमंडल की धरातल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो क्षोभमंडल की धरातल से औसत ऊंचाई 14 किलोमीटर मानी जाती है। अगला प्रश्न है, किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है? तो क्षोभमंडल को ही संवहन मंडल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे अधिक घनत्व कहाँ पर होता है? पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे अधिक घनत्व क्षोभमंडल में ही होता है। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किसके कारण होते हैं? तो वायुमंडल में अधिकतर जो परिवर्तन होते हैं वो क्षोभमंडल के कारण ही होते हैं। ओजोन परत कहाँ पर स्थित है? तो ओजोन परत समताप मंडल में स्थित है। समताप मंडल में ओजोन परत का क्या कार्य है? तो भूतल पर पराबैंगनी विकिरण पात को रोकना, अर्थात सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें आती हैं उनको ओजोन परत रोकने का कार्य करती है। दीर्घ रेडियो तरंग पृथ्वी के किस भाग से परावर्तित होती है? दीर्घ रेडियो तरंग पृथ्वी के आयन मंडल से परावर्तित होती है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में कौन सा रसायन ओजोन स्तर के अवक्षय का कारण है? तो CFC, जिसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस बोलते हैं, ये ओजोन स्तर के अवक्षय का कारण माना जाता है। वायुमंडल के किस भाग में जल वाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है? तो क्षोभमंडल में ही जल वाष्प का 90% भाग विद्यमान रहता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? तो ओजोन मंडल। हवाई जहाज उड़ने के लिए कौन सा मंडल उपयुक्त है? तो हवाई जहाज समताप मंडल में उड़ते हैं। वायुमंडल की निचली परत क्या कहलाती है? तो क्षोभमंडल कहलाती है। तो ये थे दोस्तों अपने वायुमंडल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।